Hello everyone, I am Drishti, a student of class 10. So today we will do the chapter first of class 9th maths, that is number system. So नमस्कार, मेरा नाम दृष्टि है और मैं 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ। आज हम 9वीं कक्षा का पहला पार्ट जो कि है नंबर सिस्टम वो करने जा रहे हैं। बहुत इजी चैप्टर है, सो ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो हम पहले इसके इंट्रोडक्शन करेंगे एंड देन वी विल सॉल्व ऑल द एक्सरसाइजेस। ठीक है, तो पहले हम चैप्टर के बारे में उसका थोड़ा नेम समझ लेते हैं कि वो है क्या। ठीक है, सो द चैप्टर इज चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम। मैथ्स का ये चैप्टर है हमारा। ठीक है, हाँ। सो एक छोटी सी एग्जांपल की मदद से हम इस पूरे चैप्टर को समझेंगे एक बहुत ही इजी वे में। और अगर हो सके तो आप एक कॉपी पेन लेके बैठ जाओ ताकि आप इम्पोर्टेंट है वो नोट कर लो, ताकि आपको बाद में उसको रिवाइज करने में इजी होगा। ठीक है, सो अपन सबसे पहले इसको समझेंगे कि आखिर भाई ये नंबर सिस्टम क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, सो नंबर्स क्या होते हैं। फर्स्टली नंबर्स, अब सभी को पता है क्या होता है नंबर्स। नंबर्स क्या होते हैं, क्या होते हैं नंबर्स? लाइक 1 2 3 4 5 6। बट ये तो हमें सभी को पता है कि हाँ भाई 1 2 3 4 5 6 ये नंबर्स है। बट आज तक ना ज्यादातर बच्चों को ये नहीं पता होता कि जो हमारे नेगेटिव नंबर्स, दीज आर ऑल्सो नंबर्स। 2/5 इन द फ्रैक्शन फॉर्म, दीज आर ऑल्सो नंबर्स। एंड इर्रेशनल नंबर, इसे हम इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं। हम अगले पार्ट में रिवाइज करेंगे। ठीक है, सो अब हमें ये तो समझ में आ गया कि भाई नंबर्स है क्या। बट हमें ये भी तो समझना है कि इनके अलग अलग नाम क्यों, भाई ये फ्रैक्शन क्यों, ये वो क्यों, हम इसको नंबर्स भी तो बोल सकते थे ना। तो इसका हम कारण भी पढ़ेंगे और ये भी समझेंगे कि इनको अलग अलग कैटेगरी में कैसे कैटेगराइज किया हुआ है। ठीक है, सो छोटे से एग्जाम्पल लेते हैं। सो बच्चा जब स्टार्टिंग में अपन स्कूल जाते हैं, ठीक है, तो स्कूल जाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या सिखाया जाता है मैथ्स में। ठीक है, सो हमें सिखाया जाता है, सो पहले हम आप ना नोट कर लो कि ये नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सो हम पहले लिख रहे हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, टाइप्स हैं नंबर्स के, टाइप्स हैं, इस चैप्टर के इंट्रो है ये। ठीक है, अगला आप नेक्स्ट में करेंगे। सो बच्चा पहले स्कूल जाता है। ठीक है, हम उसे क्या सिखाते हैं कि बेटा नंबर्स क्या है, 1 2 3 4, ये क्या है बेटा, नंबर्स है। ठीक है, ऐसे चलते चलते फिर हम उसे पूरी काउंटिंग सिखा देते हैं। फिर अब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, फिर हम उसे क्या बताएंगे, फिर हमें उसे बताएंगे कि बेटा एक और नंबर भी है जो कि है 0। ठीक है, क्या है, 0। ठीक है, 0 भी एक नंबर है, तो इसको हम बोलते हैं होल। ठीक है, होल नंबर्स। तो अब बच्चे को ये तो हमने बता दिया कि बेटा 0 भी है, लेकिन हमने ये तो नहीं कहा ना कि 0 ही है ना, 0 भी है मतलब उसके साथ कुछ और भी है। तो हम बोलेंगे कि ये भी सारे हमारे नंबर्स में ही आते हैं, तो हम इसको भी होल की कैटेगरी में ले जाएंगे। तो 0, और वी कैन से 0 और ऑल द नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सभी जो नेचुरल नंबर्स और 0, मतलब इसमें ऐड क्या हुआ, होल में 0। ठीक है, क्या ऐड हुआ, 0। ठीक है, आई होप कि आपको अभी तक क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल क्लियर। ओके, सो अब अगला जो हमें है ना, उसके लिए हमें एक चीज समझनी पड़ेगी जो कि होती है नंबर लाइन। ठीक है, क्या होती है, नंबर लाइन। सो नंबर लाइन पे क्या होता है, एक लाइन होती है जिसके ऊपर हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सेंटर में होता है 0, इधर होते हैं पॉजिटिव नंबर। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। ठीक है, तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ बड़ा खास नहीं है। ठीक, तो प्लस एंड नेगेटिव, इन्हें हम बोलते हैं पॉजिटिव, इन्हें हम बोलते हैं नेगेटिव, एंड दैट इज 0। ठीक है, जो 0 होता है वो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव, बीच का होता है, बीच का बंदर है वो। ठीक है, तो इधर पॉजिटिव नंबर्स मतलब 1 2 3। ठीक है, इधर नेगेटिव -1 -2। ठीक है, तो अब हमारी थर्ड जो है ना वो आते हैं इंटीजर्स। क्या आएंगे, इंटीजर। अब थर्ड कैटेगरी आप अपनी कॉपी पे लिखते चलो साथ साथ। ठीक है, तो थर्ड हमारे पास क्या है, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स एक्चुअली में है क्या वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंटीजर्स क्या है, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड 0। ठीक है, मतलब कि नेचुरल नंबर, मतलब कि आप नेचुरल छोड़ो क्योंकि नेचुरल तो इसमें आ गए। ठीक है, होल नंबर्स प्लस 0 प्लस नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, तो वो क्या होंगे हमारे इंटीजर्स। क्लियर है अब तक? आई होप कि कोई डाउट नहीं होगा। अब अगले जो अपनी कैटेगरी है वो उसको समझेंगे। अब बच्चा थोड़ा और बड़ा है,
ठीक है। फिर हम उसे सिखाते हैं कि फ्रैक्शनल नंबर्स भी होते हैं, ठीक है। क्या सिखाते हैं कि फ्रैक्शनल, तो स्पेस कम है तो मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है। सो अगला अपना जो है उसे पहले लिख लेते हैं रैशनल नंबर्स। सो रैशनल नंबर की जो मेनली डेफिनेशन है वो आप ऐसे लिखते हैं कि जो नंबर, द नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म p बाई क्यू। p बाई क्यू मीन्स इस p कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, ठीक है, एनी नंबर, कुछ भी, ठीक है। p एंड q, 3 और 3/4, 2/5, बट इसमें एक वो है, कंडीशन है, ठीक है, कि ये भी कब हमारा फॉलोड होगा। देखो p बाई क्यू है, ठीक है, बट इसमें ये चीज है कि जो q है ना वो कभी भी नॉट इक्वल्स टू जीरो, जीरो के इक्वल कभी भी नहीं हो सकता। देखो अगर मान लो 2 है तो कभी ऐसे हुआ कि नीचे 0 है, नहीं, ऐसा नंबर है वो अभी तक डिस्कवर ही नहीं किया गया है, ठीक है। तो अगर हमारे पास कभी भी आए, अगर हमारे पास 2 दिखे तो उसके नीचे 1 होगा ऑलवेज, ठीक है। ये बात को हमेशा के लिए अपने माइंड में रखो। तो एक बार आप एक छोटी सी इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा चैप्टर था नंबर सिस्टम। सो हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं इसमें, और नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, सभी तरह के नंबर्स। और अपना फर्स्ट जो था वो क्या था, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स में हमारी काउंटिंग आ जाती थी 1 2 3 4, ठीक है, ऑल। एंड सेकंड जो था वो क्या था, होल। इसमें क्या ऐड हुआ था, जीरो। बाकी तो नेचुरल वाले ही थे, ठीक है, बाकी क्या थे, जीरो प्लस ऑल द नेचुरल नंबर। तो अगर आपसे बाय चांस कोई पूछ लेता है ना कि जो होल नंबर है, ठीक है, होल नंबर में क्या नेचुरल नंबर्स आते हैं, तो यस, ठीक है, जो होल नंबर है में है वो सभी नेचुरल नंबर्स आते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ जीरो ऐड होता है। अब अगला इंटीजर्स। अब इंटीजर्स को भी आप ऐसे लिख सकते हैं ना कि होल और ऑल द नेगेटिव नंबर्स। क्यों, क्योंकि देखो आपा को अपने इसमें क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव ये आ रहे हैं, नेगेटिव 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 ही ऐड होंगे, और जीरो तो इसमें है, तो होल और ऑल द नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब आप थोड़ा आगे चलेंगे। रैशनल नंबर्स हमारे क्या थे, जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट देयर इज अ कंडीशन, क्या, कि जो हमारा q है वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, हमेशा नीचे क्या होगा, 1, चाहे वो 3/4 ले लो, तुम कोई भी वर्ड ले लो, हमेशा अगर ऊपर ये जो हमारा न्यूमरेटर होता है ये डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। सो डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं आता है, ठीक है। सो यही हमारी ये चैप्टर की इंट्रो थी, और हम इसी को खत्म करते हैं। और अगले में आपका एक टॉपिक अपना रह गया जो कि है इरेशनल नंबर्स, वो अपन नेक्स्ट पार्ट में इसके करेंगे, और नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आएगा। आप जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और सब्सक्राइब, ठीक है। बाय बाय।